बालोतरा के आसोतरा रोड पर सोमवार रात्रि को बजरी लीज कार्मिकों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। मंगलवार को लोगों ने घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने और पुलिस उपाधीक्षक को हटाने की मांग की। डाक बंगले में लगाए गए धरने में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और लोग मौजूद रहे। बालोतरा से थाना राममाली की रिपोर्ट। बालोतरा के आसोतरा रोड पर सोमवार रात्रि को बजरी लीज कार्मिकों के द्वारा एक युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल युवक की मौत हो जाने के बाद मामला गर्मा गया। मंगलवार को लोगों ने इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने और पुलिस उप अधीक्षक को हटाने की मांग की। डाक बंगले में आयोजित हुए धरने में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, प्रधान भगवंत सिंह जसोल, आरएलपी नेता उम्मीदाराम बेनीवाल, समाज कल्याण बोर्ड सदस्य रशीदा बानो, समाज सेवी किशोर सिंह कानोड़, जसोल सरपंच ईश्वर सिंह, श्याम सिंह मेवानगर, प्रतिपक्ष नेता महबूब खां सिंधी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार से आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। दरअसल उपखंड क्षेत्र के आसोतरा रोड पर सोमवार रात बजरी लीज ठेकेदार के कार्मिकों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद उपचार के दौरान जोधपुर में घायल युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के समाचार मिलने के बाद क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। बालोतरा शहर के डाक बंगले में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां उन्होंने घटना को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया। धरना स्थल पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि सड़क पर चलते युवक के साथ बेरहमी की जा रही है। स्थानीय डीएसपी पर उन्होंने आरोपियों के साथ मिलीभगत कर संरक्षण देने का आरोप लगाया। पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि बजरी रॉयल्टी कार्मिकों द्वारा नातू खां की हत्या की गई है। यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। धरने को जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने भी संबोधित किया। इस बालोतरा के अंदर बजरी के माफिया के जो गुंडे हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को पीट कर निर्ममता के साथ में मार दिया। हमें बहुत बड़ा दुख है, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। इस विषय को लेकर के ये गुंडे दिन भर यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, सड़कों के ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ में मारपीट कर देते हैं। एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार करते जा रहे हैं। हमने कई बार प्रशासन को चेताया, पुलिस को चेताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस पूरी साथ में खड़ी रहकर और इस तरह की घटनाएं करवा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है और कहते हैं तो वो ऊपर से आदेश है। अब पता नहीं ये ऊपर से किसने आदेश दिया कि जनता को वो मार सकते हैं। यहाँ पर पुलिस खुद साथ में रहकर और कई लोगों के साथ में मारपीट इन गुंडों से करवाई है। इसलिए आज की ये घटना है जिसका पूरे शहर में नहीं पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा दुख है। और इस तरह से अगर सरकार ने समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इनको जब तक ये जनता मानने वाली नहीं है और यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे और जो गुंडे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो और जो डीवाईएसपी इसमें शामिल है उस डीवाईएसपी और इनके जो भी अधिकारी है उनके ऊपर भी, क्योंकि ये संलिप्त है इसलिए उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज हो। तो लोगों की नाराजगी जायज है, क्योंकि इन ठेकेदारों ने और कर्मचारियों ने तो हद ही पार कर दी। एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या मामूली बात नहीं है और मारपीट की घटनाएं तो सैकड़ों हुई है। अब लोगों की पहले मांग थी कि बजरी शुरू हो। जैसे ही बजरी शुरू हुई इन्होंने रेट बहुत बड़ी ज्यादा कर दी। अब मांग है कि रेट कम हो और जब रेट कम होगी तो ये काला बाजारी अपने आप मिट जाएगी। ज्यादा रेट से लालच करते हैं कि एक गाड़ी में इतनी ज्यादा कीमत आ रही है, तो जायज रेट हो तो ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। अब जो नातू खां है जिनका बजरी से कोई वास्ता नहीं और निर्दोष व्यक्ति की अगर जानबूझकर हत्या करके लोगों में भय पैदा करते हैं तो ये मामूली बात थोड़ी है। हम पूरी पैरवी करेंगे। हमारे पूरे बालोतरा क्षेत्र की 36 कौम की एक ही भावना है कि नातू खां के हथियार बदमाश लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हुआ था उसमें भी हमने प्रशासन को यही बड़े जोर दिया था कि जिस प्रकार से ठेकेदार के साथ में गुंडागर्दी असामाजिक तत्व गाड़ियों में घूम रहे हैं उनकी तस्दीक किया जाए और उनके ठेकेदार के लीजदार के साथ में ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिनके पास 302 के मुकदमे दर्ज हो। इस प्रकार से फिर भी रात को इस प्रकार की घटना असामाजिक तत्व बजरी के ठेकेदार के आदमी थे जो गाड़ियों से भरी हुई 2-3 उनके परिजन बता रहे हैं कि इस तरीके से आए और उस तरीके के साथ मारपीट की और फिर उस पर गाड़ी चढ़े जिसके कारण उसकी जोधपुर में डेथ हो गई।
धरने पर बैठे लोगों ने घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने, डिप्टी को हटाने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही धरना स्थल पर पहुंचे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज नामजद हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच कर तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी एवं डिप्टी को निलंबित करने की मांग की। इसके अलावा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जसोल थानाधिकारी डिम्पल कंवर के मुताबिक अब तक इस मामले में 7 लोगों को दस्तयाब किया गया है।